नमस्कार, शिमरी की खास खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सौम्या। तो चलिए बात कर लेते हैं कुछ खास खबरों पर, जहां अयोध्या में इस बार भी दीपोत्सव को लेकर तैयारियां शुरू हो गई हैं। अयोध्या में 30 अक्टूबर को दीपोत्सव कार्यक्रम होगा। इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल होंगे। इसके अलावा पीएम मोदी भगवान राम के राज्याभिषेक में भी शामिल होंगे। पीएम मोदी के आगमन से पहले यहां दीपोत्सव की तैयारियां काफी तेज चल रही हैं। इस साल अयोध्या में 23 अक्टूबर को दीपोत्सव मनाया जाएगा। इसको लेकर तैयारियां जारी हैं। वहीं पीएम मोदी भी इस बार के दीपोत्सव कार्यक्रम में शामिल होंगे। वे भगवान राम के राज्याभिषेक में भी शामिल होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 23 अक्टूबर को अयोध्या जाएंगे। इसके बाद शाम को 5 बजे वे रामलला विराजमान के दर्शन करेंगे। वहीं राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र का मुआयना भी करेंगे। इसके बाद पीएम मोदी शाम 6:30 बजे सरयू घाट पर आरती और दीपोत्सव कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे, जिसके बाद वो रात को ग्रीन और डिजिटल आतिशबाजी का लुत्फ उठाएंगे। न्यायपालिका और विधायकी में टकराव कोई नई बात नहीं है। अक्सर दोनों के बीच टीका टिप्पणी चलती रहती है। इसी कड़ी में देश के कानून मंत्री किरेन रिजिजू ने अहमदाबाद में आयोजित एक कार्यक्रम में न्यायपालिका को लेकर महत्वपूर्ण टिप्पणी कर दी। उन्होंने कहा कि जब न्यायपालिका को नियंत्रित करने का कोई तरीका नहीं होता है तो जुडिशियल एक्टिविज्म जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है। कई न्यायाधीश ऐसी टिप्पणियों को पारित करते हैं जो कभी भी उनके निर्णय का हिस्सा नहीं बनती हैं। जब देश और देश में जो व्यवस्था है, न्यायपालिका को एक तरीके से नियंत्रित करने के लिए, अपने सीमा में बांध रखने के लिए अगर व्यवस्था नहीं होता है तो सवाल जुडिशियल एक्टिविज्म जैसे शब्दों का इस्तेमाल होता है। कई जजों का ऑब्जर्वेशन होता है जो उसके ऑर्डर का हिस्सा नहीं होते हैं। वो ऑब्जर्वेशन दे करके एक तरीके से उनके सोच उजागर करते हैं और समाज में इसका विरोध भी होता है। मैं जब भी जुडिशरी के साथ मेरा वार्ता होता है, जजों के साथ में मेरा बातचीत होता है, मैं बहुत फ्री एंड फ्रैंक तरीके से उनको कहता हूं, अगर जजेस अपने जो भी कहने का है वो अगर उनके ऑर्डर के तहत, ऑर्डर के जरिए कहे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, ना कि टिप्पणियों से। दूसरा, जब जुडिशरी अपने दायरा से बाहर जाते हैं, मान लो मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं कि अगर एक जज कहता है कि ये कूड़ा को यहां से हटा के वहां डालो, यहां इन लोगों का अपॉइंटमेंट आप 10 दिन में पूरा करो, ये रास्ता कचरा साफ करने का पीडब्ल्यूडी इंजीनियर को कोर्ट रूम में बुलाएंगे और कहेंगे कि ये करो, ये सारा एग्जीक्यूटिव का काम होता है। आप जज होकर के आपको नहीं पता वहां जो प्रैक्टिकल डिफिकल्टीज क्या होते हैं, आपका फाइनेंशियल कंडीशंस क्या है। जैसे उत्तर प्रदेश में किसी एक जज ने कहा कि इतने दिनों के अंदर में सारा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में कोविड मेडिसिन दे दो, एम्बुलेंस दे दो, ऑक्सीजन दिला दो। उतना हमारे पास पर्याप्त होना चाहिए। एक देश का अपना क्षमता होता है, तो ये एक प्रैक्टिकल चीज होता है। ये सारा विषय को आप मिला करके देखेंगे, जिसको जिस चीज के लिए दायित्व दिया गया है वो उस चीज पे अपना ध्यान और अपना फोकस रहे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। अदरवाइज हमको भी लोग कहेंगे कि हम भी एग्जीक्यूटिव एक्टिविज्म कर रहे हैं, कि इंदिरा गांधी के जमाने में
आमतौर पर अंग्रेजी में होने वाले एमबीबीएस की पढ़ाई अब हिंदी में भी हो सकेगी। बता दें कि मध्य प्रदेश देश का पहला ऐसा राज्य है जो हिंदी में भी मेडिकल की पढ़ाई की शुरुआत करने जा रहा है। 16 अक्टूबर को भोपाल के लाल परेड ग्राउंड में एमबीबीएस की हिंदी किताबों का विमोचन केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सहकारिता मंत्री ने किया, जिसके साथ ही मध्य प्रदेश देश का पहला राज्य बन गया जहां हिंदी में मेडिकल की पढ़ाई शुरू हो गई है। गौरतलब है कि इस पूरे प्रोजेक्ट को अमली जामा पहनाने के लिए डॉक्टरों, मेडिकल छात्रों, मेडिकल स्टाफ और मंत्री खुद दिन रात जुटे हुए हैं। दरअसल हिंदी में पाठ्यक्रम तैयार करने के लिए गांधी मेडिकल कॉलेज भोपाल में हिंदी वॉर रूम मंदार तैयार किया जा रहा है। देखिए इस पर हमारी खास रिपोर्ट। हिंदी दुनिया की तीसरी सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा है। संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल अन्य 21 भाषाओं के साथ हिंदी का एक विशेष स्थान है। मातृभाषा के रूप में हिंदी को आगे बढ़ाने की दिशा में किसी राज्य ने अपने कदम तेजी से बढ़ाए हैं तो वह है देश का हृदय स्थल कहा जाने वाला मध्य प्रदेश। इसका श्रेय सूबे के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को जाता है, जो लगातार हिंदी भाषा को बढ़ावा देने के लिए काम कर रहे हैं। प्रचलन चल पड़ा कि टूटी फूटी बोलो और गरीब से गरीब आदमी, पैसा जेब में हो चाहे नहीं हो, बेटा बेटी को कायम पढ़ाएंगे। इंग्लिश मीडियम में पढ़ रहा है, इंग्लिश मीडियम की बाढ़ आ गई, लेकिन विदेशी भाषा फिर भी हमारा उद्धार नहीं कर पाई। और इसलिए कई जगह ऐसा देखा, कई जगह मैंने देखा, छोटे छोटे शहर में जाओ, स्मार्ट सिटी, आई लव माई बुधनी, ये है क्या? लेकिन आज प्रधानमंत्री जी को और अमित जी को मैं धन्यवाद दूंगा। हमारे प्रधानमंत्री जी ने एक नहीं अनेकों बड़े काम किए, लेकिन सबसे बड़ा काम अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया तो भारत की मानसिकता को बदल दिया, भारत के मानस को बदल दिया। वो जहां गए हिंदी में बोले और हिंदी में बोल के उन्हें 130 करोड़ भारतीयों का मान सम्मान और इज्जत बढ़ाई, हिंदुस्तान की शान बढ़ाने का काम किया। अरे जब रूस में रूसी भाषा में पढ़ाई हो सकती है, फ्रांस में फ्रेंच में हो सकती है, चीन में चीनी में हो सकती है, इटली अपनी भाषा में पढ़ सकता है, तो बताओ भारत अपनी भाषा में पढ़ सकता है कि नहीं? और आज उसी सवेरे का शुभारंभ करने अमित भाई आए हैं। मैं बधाई दूंगा चिकित्सा शिक्षा मंत्री को, प्रकोष्ठ को, विश्वास जी और पूरी टीम को। डॉक्टर साहब बैठे हुए हैं, बाद में उनके साथ एक फोटो सेशन भी होगा। दिन और रात मेहनत करके शुरू में जब मैंने आके कहा कि हिंदी में मेडिकल की पढ़ाई होनी है, तो वल्लभ भवन में ही कुछ लोग इधर मुंह करके मुस्कुरा रहे थे, कुछ उधर मुंह करके मुस्कुरा रहे थे कि हो ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल। मैंने कहा असंभव शब्द हमारे शब्दकोश में नहीं है। प्रधानमंत्री के संकल्प को मध्य प्रदेश पूरा करेगा और आज वो संकल्प पूरा हो रहा है। और मैं बच्चों को कहना चाहता हूं, अब ऊंचे आसमान में लंबी उड़ान भरो, हिंदी में खूब पढ़ो। और हिंदी को भी हमने क्लिष्ट नहीं बनाया। रेल को हमने कहा रेल रहने दो, लो पथगामिनी मत कहो। लीवर को हम लीवर ही कह रहे हैं, यकृत नहीं कह रहे। किडनी किडनी लिखी जाएगी देवनागरी में, वृक्क नहीं लिखी जाएगी। हिंदी में बाकी भाषाओं को पचाने की अभूतपूर्व क्षमता है और इसलिए हमने व्यवहारिक रखा है। और आगे आने वाले समय में मेरे प्रिय बेटे बेटियों, इसी साल 6 इंजीनियरिंग कॉलेज में और 6 पॉलिटेक्निक कॉलेज में भी हिंदी में पढ़ाई होगी, हिंदी में। और बाद में हमारी कोशिश होगी प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से, अमित शाह जी राजभाषा समिति के अध्यक्ष हैं, उनके आशीर्वाद से कि हम आईआईटी और आईआईएम की पढ़ाई भी हिंदी में करवाएंगे। और सुनो हिंदी वालों, मातृभाषा वालों, सुनो, मेडिकल में और बाकी भाषाओं, बाकी विषयों में
हिंदी में जो पढ़ाई करेंगे उनकी मेरिट लिस्ट भी अलग से बनाई जाएगी। उनको कोई रोक नहीं पाएगा, वो बढ़ेंगे, पढ़ेंगे और गांव में भी डॉक्टर जाएंगे, हिंदी वाले जाएंगे तो इलाज भी ठीक करेंगे। कल किसी पत्रकार ने मुझसे पूछा कि ये तो बताओ दवाई का पर्चा कैसे लिखेंगे। अरे मैंने कहा आरएक्स की जगह श्रीहरि लिखो और क्रोसिन भी हिंदी में लिख दो, क्या दिक्कत। एक नया युग, उसके लिए एक बार फिर प्रधानमंत्री जी को और अमित भाई यहां बैठे विधानसभा में, उन्होंने कहा था कि मध्य प्रदेश सरकार इस काम को आगे बढ़ाए। मैं स्वयं जब हिंदी की पाठ्य पुस्तकें बन जाएगी तो उनका लोकार्पण करके पढ़ाई प्रारंभ करने आऊंगा। आज उसी पवित्र उद्देश्य के लिए अमित भाई पधारे हैं। ऐतिहासिक दिन है, आज का दिन मध्य प्रदेश के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। बता दें कि यूक्रेन, रूस, जापान, चीन, किर्गिस्तान और फिलीपींस जैसे देशों की तरह अब भारत में भी मेडिकल की पढ़ाई मातृभाषा में होगी। बता दें कि देश में इसकी शुरुआत मध्य प्रदेश से हो रही है। प्रदेश के 97 डॉक्टरों की टीम ने 4 महीने में रात दिन काम कर अंग्रेजी की किताबों का हिंदी में अनुवाद किया है। जहां 16 अक्टूबर को लाल परेड ग्राउंड में केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने इन किताबों को लॉन्च किया। दिनों में इतिहास लिखा जाएगा, आज के दिन को सुवर्ण के अक्षरों से लिखा जाएगा। मित्रों, सुवर्ण अक्षरों से। एक क्षण जो है ये देश में शिक्षा क्षेत्र के पुनः जागरण का क्षण है। एक क्षण देश में शिक्षा क्षेत्र के पुनर्निर्माण का क्षण है। मैं देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद देश भर के विद्यार्थियों की ओर से देता हूं कि नई शिक्षा नीति में उन्होंने प्राथमिक शिक्षा में और टेक्निकल और मेडिकल एजुकेशन में बच्चे की मातृभाषा को अहमियत देकर बहुत बड़ा एक ऐतिहासिक निर्णय किया है। मोदी जी ने हिंदी, तमिल, तेलुगु, मलयाली, गुजराती, बंगाली ये सभी भाषाओं में मेडिकल और इंजीनियरिंग की शिक्षा उपलब्ध कराने का जो आह्वान किया, मुझे आज गर्व होता है कि भारतीय जनता पार्टी की शिवराज सिंह सरकार ने देश में सबसे पहले मेडिकल की शिक्षा हिंदी में शुरू कर मोदी जी की इच्छा की पूर्ति की है। मित्रों, ये नई शुरुआत आज मेडिकल की पढ़ाई हिंदी में शुरू हो रही है। कुछ समय में इंजीनियरिंग की पढ़ाई भी हिंदी में शुरू होगी और देश भर में 8 भाषाओं में इंजीनियरिंग के अभ्यासक्रम का अनुवाद शुरू हो चुका है। कुछ ही समय में देश के सारे विद्यार्थी अपनी मातृभाषा में टेक्निकल और मेडिकल एजुकेशन लेने की शुरुआत करेंगे। मेडिकल इंजीनियरिंग में मातृभाषा में शिक्षा, हिंदी में शिक्षा के समर्थक है, उनको कहना चाहता हूं कि आज का दिन इसलिए महत्वपूर्ण है कि आज से टेक्निकल एजुकेशन और मेडिकल एजुकेशन में हमारे बच्चों को, हमारे विद्यार्थियों को अपनी भाषा में शिक्षा तो मिलेगी ही, इसके साथ साथ आगे बढ़कर R&D की व्यवस्था भी अपनी ही भाषा में करने की दिशा में भारतीय जनता पार्टी की सरकारें आगे बढ़ेगी। मित्रों, जब मध्य प्रदेश में चुनाव हो रहा था, घोषणा पत्र के अंदर एक जिक्र था कि हम मेडिकल और इंजीनियरिंग की पढ़ाई हिंदी में करेंगे। और फिर जब शिवराज जी की सरकार बनी, मोदी जी की नई शिक्षा नीति को सबसे पहले
अच्छे ढंग से मध्य प्रदेश ने जमीन पर उतारा है और आज ये नई शुरुआत हो रही है। मित्रों, इसके लिए हिंदी प्रकोष्ठ का गठन किया गया। माई गव पोर्टल पर, सोशल नेटवर्किंग साइट पर एक सर्वे भी किया गया और बहुत मेहनत के साथ आज यहां पर उसका अनुवाद होकर सारे अभ्यासक्रम की पुस्तकों को रिलीज किया गया है। मित्रों, जो विद्यार्थी मेरे सामने हैं उनको मैं कहना चाहता हूं कि सोचने की प्रक्रिया, किसी भी इंसान की सोचने की प्रक्रिया अपने मां की भाषा में ही होती है, अपनी मातृभाषा में ही होती है। इसलिए अफ्रीका के महान नेता नेल्सन मंडेला ने कहा था, यदि आप किसी व्यक्ति से उस भाषा में बात करते हो जिसको वो समझता है, तो वो उसके दिमाग में जाती है। मतलब अंग्रेजी आती है, कोई हमें अंग्रेजी में बात करेगा तो हमारे दिमाग में जाएगी। अगर आप उसकी भाषा में, मातृभाषा में बात करते हो तो वो बात उसके दिल के अंदर पहुंच जाती है। इसीलिए दुनिया भर ने, शिक्षाविदों ने मातृभाषा में शिक्षा पर बड़ा महत्व दिया था, क्योंकि सोचने की प्रक्रिया, संशोधन की प्रक्रिया, अनुसंधान की प्रक्रिया, तर्क की प्रक्रिया, विश्लेषण की प्रक्रिया और निर्णय पर पहुंचने की प्रक्रिया हमारा मन हमारी मातृभाषा में ही करता है। अगर पढ़ाई लिखाई और अनुसंधान मातृभाषा में हो तो मुझे पूरा भरोसा है भारत के विद्यार्थी विश्व के किसी भी विद्यार्थी से कम नहीं है। समग्र विश्व में वो अनुसंधान के क्षेत्र में भी भारत का डंका बजाकर लाएंगे। इंजीनियरिंग, चिकित्सा, विज्ञान की पुस्तकों में अंग्रेजी भाषा की कठिन शब्दावली होने से हिंदी माध्यम में पढ़ने वाले ग्रामीण छात्र छात्राओं को कठिनाई होती है। अब इंजीनियरिंग और एमबीबीएस पाठ्यक्रम शुरू होने से गरीब एवं मध्य वर्ग के हिंदी माध्यम में पढ़ने वाले छात्र छात्राओं के लिए पढ़ाई आसान होगी। प्रदेश सरकार का हिंदी भाषा को बढ़ावा देने की दिशा में उठाया गया यह कदम सराहनीय है। और फिलहाल खास खबरों में इतना ही। आगे की तमाम खबरों के लिए आप बने रहें जेएमडी न्यूज के साथ। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर का अपडेट आप तक पहुंचे तुरंत। आप हमें इंस्टा, ट्विटर और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारी आईडी है @JMD News।